हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले आईसीटी इंस्ट्रक्टर की जो अटेंडेंस के बारे में। हमारे भाई पिछले वर्ष क्या करते थे कि पहले स्कूल आईडी से विमर्श पोर्टल में लॉगिन होते थे, फिर उसके बाद उसमें मॉनिटरिंग करके अटेंडेंस डालते थे और लॉक करते थे। लेकिन इस वर्ष जो है तो इस वर्ष कंफर्म नहीं हो रहा है कि अटेंडेंस कहाँ लॉक करनी है, कहाँ मॉनिटरिंग करनी है। तो हमारे जो देवास के लोक शिक्षा संचालनालय हैं, जो कि 29 तारीख को आदेश निकाले हुए थे, उन्होंने साफ साफ बोला हुआ था कि जिस तरह पिछले वर्ष जैसे अटेंडेंस लॉक करते थे और मॉनिटरिंग करते थे, उसी तरह इस वर्ष भी किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपको वो आदेश दिखा दे रहे हैं। ये वो आदेश है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि विमर्श पोर्टल में और जैसे ही स्कूल की मॉनिटरिंग और अटेंडेंस भरी जाएगी, जिस तरह पिछले वर्ष भरी जाती थी उसी तरह इस वर्ष भी की जाएगी। ये 29 तारीख को छिंदवाड़ा की तरफ से आदेश आया हुआ था और इसमें साफ साफ बोला गया था कि ये प्रतिमाएं जो जैसे पहले भरे जाते थे, लॉक किए जाते थे, उसी तरह अब भी किए जाएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि देवास की कलेक्टर की जो आदेश आया हुआ है वो अगले ही दिन और उसमें लिखा हुआ है कि जो जो गैर शिक्षक और शिक्षक समझ शैक्षणिक शिक्षक, गैर शिक्षक, अतिथि शिक्षक, वोकेशनल आईटी, स्पेशल एजुकेशन, प्राइमरी अतिथि शिक्षक, स्पोर्ट और अन्य अतिथि शिक्षक जो हैं वो सब सारे जितने हैं तो वो हमारे एजुकेशन पोर्टल में 3.0 से हमारे शिक्षक को डाउनलोड करेंगे और वहीं से डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद स्कूल की लोकेशन सेट करने के बाद वहाँ पे अटेंडेंस लॉक करेंगे। अटेंडेंस लॉक करने के लिए डेली आप लोगों को अटेंडेंस लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 10:30 बजे वहाँ पे जाएंगे, 10:30 बजे जाने के बाद वहाँ पे अटेंडेंस को लॉगिन करेंगे और अटेंडेंस लगाएंगे तो वहाँ पे टाइमिंग चालू हो जाएगी। टाइमिंग चालू होने के बाद क्या है कि जैसे ये 6 घंटे हो जाते हैं या फिर 5 घंटे हो जाते हैं तो आप लोग जैसे आउट हो गए तो वहाँ पे बता देगा कितने घंटे आउट वो किए हैं कार्य। ठीक है दोस्तों, तो अभी फ़िलहाल के लिए इतनी जानकारी। इसमें भी कोई कंफर्म नहीं है कि हाँ हम जितने वोकेशनल टीचर हैं, जो आईसीटी इंस्ट्रक्टर हैं या गैर शिक्षक हैं, ये अभी पूरे के पूरे क्या है कि हमारे शिक्षक में अभी अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं और ना ही इसका पालन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, पहले जो आदेश आया हुआ था तो जितना शिक्षक जो हमारे शिक्षक थे तो वो जो हमारे शिक्षक ऐप से जो अटेंडेंस लगाएंगे या फिर उसमें अटेंडेंस लगाने की वो करेंगे तो उसी से पेमेंट जनरेट होने की बात कही थी। बहुत सारे आईसीटी इंस्ट्रक्टर भाइयों की क्या है कि जैसे लोकेशन वहाँ पे सेट करते हैं या फिर स्कूल में जाके वहाँ हमारे शिक्षक से अटेंडेंस लगाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे क्या है कि लोकेशन एरर आती है। ये समस्याएं अभी सभी के साथ बनी हुई है। अभी केवल गेस्ट टीचर जैसे अतिथि शिक्षक जो हैं तो वो लगा रहे हैं बस, और कोई नहीं लगा रहा है। ना वोकेशनल टीचर के लगा रहे हैं, ना आईसीटी इंस्ट्रक्टर के लगा रहे हैं और ना ही गैर शिक्षक लगा रहे हैं। तो पेमेंट कहाँ से जनरेट होगी ये तो हमको भी नहीं पता है अभी। लेकिन ये आदेश के अनुसार जैसे ही पेमेंट जनरेट होने वाली बात कही थी तो वो केवल हमारे शिक्षक के द्वारा कही गई थी कि जिन शिक्षकों या भाइयों की अटेंडेंस वहाँ पे लगेगी वहाँ से पेमेंट जनरेट होगा। और इसमें भी साफ साफ लिखा हुआ कि अगर अटेंडेंस नहीं लगाई जाएगी तो उसके गैर जिम्मेदार आप लोग ही होंगे। तो जल्द से जल्द आप लोग भी इसको डाउनलोड करके इसमें लॉगिन होके और अटेंडेंस लगाना स्टार्ट कर दें। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि अभी तक क्या था कि लोकेशन वगैरह एरर आ रही थी, उसमें लोकेशन सेट नहीं हो रहा था, तो उसके बारे में जो डीपीआई के द्वारा आदेश निकाला जाएगा और बोला जाएगा कि उसमें जो भी लोकेशन वगैरह सेट नहीं हुआ है तो उसकी पेमेंट जनरेट कराने की उनकी जवाबदारी रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जिन आईसीटी इंस्ट्रक्टर भाइयों की जो अभी और रिक्वेस्ट नहीं हो रही है या फिर ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो वो लोग क्या करें कि जल्द से जल्द बी ऑफिस में जाके वहाँ से अपनी आईडी को अप्रूव करवा के या फिर जो भी समस्या हैं उनको से सही करवा के वहाँ से आईडी को रिक्वेस्ट करवा के और स्कूल में जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाए, नहीं तो बाद में फिर दिक्कत जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।